नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस RCM के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में हम लुकअप एंड रेफरेंसेस फंक्शन में जो सबसे पॉपुलर फंक्शन है दैट इज VLOOKUP और HLOOKUP, ये दोनों फंक्शन कैसे यूज होते हैं इसके बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। बिकॉज एक्सेल में इन दो फंक्शन का यूज बहुत सारी जगह पे किया जाता है। पहले कैसा था दोस्तों, जो ओल्डर वर्जन थे जैसे कि 2007, 10, 13, 16, तो उसमें XLOOKUP इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो इसीलिए फिर जो ये वर्जन यूज करते हैं उनके लिए VLOOKUP, HLOOKUP और लुकअप फंक्शन, लुकअप ऑलरेडी हम पिछले अध्याय में सीख चुके हैं, तो ये तीन फंक्शन उनको मालूम होना बहुत ज़रूरी है और साथ में इंडेक्स मैच भी आपको आना चाहिए। बट नेक्स्ट अध्याय में अभी आप XLOOKUP भी सीखने वाले हो। अगर आप XLOOKUP अच्छे तरीके से सीख गए तो आपको ना ही इंडेक्स, मैच, VLOOKUP, HLOOKUP, लुकअप ये 5 फॉर्मूला यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। अकेला XLOOKUP सबके काम कर लेगा। बट उसके लिए आपके पास जो लेटेस्ट है दैट इज 2021 वाला वर्जन वो होना चाहिए, उसमें ही XLOOKUP अवेलेबल है। उसके पहले जो वर्जन थे उसमें XLOOKUP आपको नहीं मिलता है। फिर उस केस में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको VLOOKUP, HLOOKUP, इंडेक्स, मैच और लुकअप फंक्शन की जानकारी हो। तो दोस्तों, इसमें से हम इंडेक्स, मैच और लुकअप फंक्शन सीख चुके हैं। इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं कि VLOOKUP और HLOOKUP किस तरीके से यूज किया जाता है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसकी प्रैक्टिकल और इसका सिंटैक्स। देखिए दोस्तों, सबसे पहले VLOOKUP में V का मतलब होता है वर्टिकल और HLOOKUP में H का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। तो भी VLOOKUP क्या करता है, तो वर्टिकली लुकअप करता है और HLOOKUP क्या करता है, हॉरिजॉन्टली वैल्यू को लुकअप करता है। लुकअप करना मतलब ढूंढना। मुझे जो एक पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढनी है तो जहां पे ढूंढनी है वहां पे जाके मैं चेक करूंगा कि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो वहां पे अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है तो ये फॉर्मूला आपको वो वैल्यू लाके देगा, सिंपल सी बात है। अगर नहीं है तो ये फॉर्मूला आपको एरर देगा, मतलब ये बताएगा कि वो वैल्यू नहीं है, नॉट अवेलेबल #NA करके एरर आ जाता है दोस्तों। सो देखिए, यूज द VLOOKUP फंक्शन टू लुकअप अ वैल्यू इन अ टेबल। यूज VLOOKUP व्हेन यू नीड टू फाइंड थिंग्स इन अ टेबल और रेंज बाय अ रो। मतलब मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी दूसरे टेबल में या फिर किसी दूसरे शीट में या फिर किसी दूसरे फाइल में अगर ढूंढनी है तो मैं या तो VLOOKUP यूज करूंगा या तो HLOOKUP यूज करूंगा। ओके, अभी VLOOKUP यूज करना है या फिर HLOOKUP यूज करना है, ये किसके बेसिस पे तय किया जाता है ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि VLOOKUP का सिंटैक्स क्या होता है। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें इज इक्वल टू VLOOKUP लिखना होता है। ब्रैकेट में सबसे पहले आएगी लुकअप वैल्यू। अभी अगर आपको मैच फंक्शन याद होगा, मैंने पिछले अध्याय में आपको मैच फंक्शन भी सिखाया था, तो मैच फंक्शन का सिंटैक्स और इसका सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है सिर्फ। देखिए, मैच फंक्शन में भी हमें शुरुआत में लुकअप वैल्यू देनी होती है, तो यहाँ पे भी VLOOKUP में हमें शुरुआत में लुकअप वैल्यू देनी होती है दोस्तों। उसके बाद देखिए, सेकंड थिंग होती है टेबल एरे। मैच फंक्शन में हमने लुकअप एरे लिया था, यहाँ पे VLOOKUP में हमें टेबल एरे देना पड़ता है। मतलब एरे जो है ये दोनों जगह पे कॉलम कॉमन है। हाँ, मैच फंक्शन में कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं था, यहाँ पे हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना पड़ता है। और रेंज लुकअप मतलब मैच फंक्शन में हमने जो एग्जैक्ट मैच, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन वगैरह ये जो सब चीजें यूज की थी, तो वही चीजें देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, सो देखिए बेसिकली इस तरीके से VLOOKUP का ये सिंटैक्स होता है, इज इक्वल टू VLOOKUP। इसमें सबसे पहले हमें देनी होती है लुकअप वैल्यू, उसके बाद हम देंगे दोस्तों यहाँ पे टेबल एरे, देन फिर आएगा कॉलम इंडेक्स नंबर और लास्ट में आएगा रेंज लुकअप। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन जो होता है वो होता है एग्जैक्ट मैच, जिसके लिए हम 0 यूज करते हैं, और दूसरा होता है अप्रोक्सीमेट मैच, जिसके लिए हम 1 कोड यूज करते हैं। या फिर आपने एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लिखा तो भी चलता है और अप्रोक्सीमेट मैच के लिए ट्रू लिखा तो भी चलता है। तो आइए दोस्तों VLOOKUP के एग्जांपल्स हम देखना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने कहा किसी दूसरी जगह से वैल्यू फेच करके मुझे डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, VLOOKUP फंक्शन यूज करेंगे या फिर HLOOKUP फंक्शन यूज करेंगे। अभी ये किस बेसिस पे तय किया जाता है कि VLOOKUP यूज होगा या फिर HLOOKUP यूज होगा। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने एक टेबल बनाया है। ओके, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, जेंडर, लोकेशन और सेल।
अभी ये जो टेबल ये नीचे बढ़ता जाएगा। अभी यहाँ पे 7 लोगों की एंट्रीज है, ऐसे समझिए। इसमें आगे जैसे जैसे एम्प्लॉय ज्वाइन होते जाएंगे वैसे 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 ये टेबल बढ़ता जाएगा, ऐसे समझिए। यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं जिस किसी एम्प्लॉय का कोड एंटर करूंगा, तुरंत उसका नाम, उसकी सैलरी, उसका जेंडर, उसकी लोकेशन और उसका सेल, ये जो है ये मेरे सामने यहाँ पे आना चाहिए। ओके, सिंपल सी बात है। अभी देखिए यहाँ पे तो बहुत सारे रिकॉर्ड है, बट मुझे इतने सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे से इनमें सिर्फ पर्टिकुलर एम्प्लॉय का ही रिकॉर्ड चाहिए। तो मतलब अभी देखिए यहाँ पे जो एम्प्लॉय कोड में डालूंगा वो कहाँ पे ढूंढना है, इस टेबल में, और अगर है तो फिर उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे इन कॉलम्स में चाहिए। तो अभी यहाँ पे मुझे वी लुकअप यूज करना पड़ेगा। क्यों वी लुकअप? बिकॉज जिस टेबल में आप ये वैल्यू ढूंढने वाले हो वो टेबल देखिए दोस्तों यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में बनाया गया है। मतलब यहाँ पे कॉलम का नाम है, उसके नीचे उसकी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे नाम है, उसके नीचे उसकी इंफॉर्मेशन है। तो ये जो टेबल है यहाँ पे ये कॉलमनार फॉर्म में बनाया गया है, वर्टिकल फॉर्म में बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पे हमें वी लुकअप यूज करना पड़ेगा। अगर ये टेबल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाया होता, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ये हो गया हॉरिजॉन्टल फॉर्म, यहाँ पे एम्प्लॉय कोड, उसके आगे उसकी इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय नेम, उसके आगे उसके नाम। तो अगर इस तरीके से बनाया होता है तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल फॉर्म में टेबल, तो फिर यहाँ पे हमें एच लुकअप यूज करना पड़ता दोस्तों। बट यहाँ पे टेबल जो है ये वर्टिकल फॉर्म में बनाया गया है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा वी लुकअप। और एच लुकअप से ज्यादा वी लुकअप यूज किया जाता है, बिकॉज जब हम टेबल बनाते हैं तो ऐसे ये वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बहुत ही रेयरली बनाए जाते हैं दोस्तों। तो भी यहाँ पे देखिए मैं जो एम्प्लॉय कोड डालूंगा यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो अभी ऐसे समझिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 102। ओके, तो अभी जैसे ही मैंने यहाँ पे 102 टाइप कर दिया, अभी मुझे क्या चाहिए, उसका एम्प्लॉय कोड, सॉरी उसका एम्प्लॉय नेम, सैलरी, जेंडर, लोकेशन और सेल यहाँ पे तुरंत आना चाहिए। तो हम अभी देखते हैं वी लुकअप फंक्शन के जरिए ये चीज कैसे होती है। देखिए दोस्तों अभी मैं टाइप कर दूंगा यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे हम वी लुकअप ब्रैकेट। अभी देखिए दोस्तों सबसे पहले मुझे यहाँ पे लेनी होती है लुकअप वैल्यू। अभी लुकअप वैल्यू का मतलब क्या, देखिए इस कोड के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, तो ये कोड मतलब हो गया मेरी लुकअप वैल्यू। यहाँ पे जो कोड है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये हो गई मेरी लुकअप वैल्यू। ओके, तो लुकअप वैल्यू आप डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हो, 102 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, या फिर ऐसे समझे कि यहाँ पे अगर चेंज किया तो उसके हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होना चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे सेल नंबर लगा दूंगा। लुकअप वैल्यू ये लॉजिकल वैल्यू भी हो सकती है या फिर कोई फॉर्मूला भी हो सकता है। ओके, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी लुकअप वैल्यू आ जाएगी। अभी इसके बाद हमें देना है कॉमा। अभी देखिए ये जो वैल्यू है ये आपको कहाँ पे लुकअप करनी है, मतलब कहाँ पे ढूंढनी है। तो देखिए ये हो गया मेरा टेबल एरे, ये जो लुकअप वैल्यू है ये मुझे पूरे इस टेबल में ढूंढनी है। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पे वी लुकअप के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, उसको भी जान लेते हैं। जो आपकी लुकअप वैल्यू होगी, ओके, वो आपके टेबल एरे का पहला कॉलम होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। ओके, मतलब अभी मेरी लुकअप वैल्यू क्या है, एम्प्लॉय कोड। अभी जो टेबल एरे में सिलेक्ट करूंगा उसमें पहला जो कॉलम है वो मेरा एम्प्लॉय कोड होना चाहिए। अगर सपोज इसके पहले भी अगर कोई कॉलम है और अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो तो दोस्तों फिर गलती हो जाएगी, उसका एग्जांपल मैं आगे आपको बताने ही वाला हूँ। ओके, तो बट आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि जो टेबल एरे, जो आपकी लुकअप वैल्यू होगी वो आपके टेबल एरे का फर्स्ट कॉलम हमेशा होना चाहिए। अगर नहीं होगा, यहाँ पे समझो एम्प्लॉय कोड के आगे सीरियल नंबर मैंने लिखा हुआ है। अभी देखिए वो करके भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, ये देखिए सीरियल नंबर, और यहाँ पे मैं 1 2 और इस तरीके से दोस्तों सीरियल नंबर भी दे देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर मैं ऐसे करता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप और लुकअप वैल्यू मैंने ले ली है। अभी जब टेबल एरे की बात आएगी तो अगर आप यहाँ पे सीरियल नंबर से अगर सिलेक्ट करोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज मैंने क्या कहा, वी लुकअप का लिमिटेशन होता है कि लुकअप वैल्यू ये आपके टेबल एरे का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। तो ये हो गई मेरी लुकअप वैल्यू कॉमा। अभी जब टेबल एरे सिलेक्ट करने की बात आएगी यहाँ पे तो
मुझे एम्प्लॉय कोड से टेबल एरे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सीरियल नंबर से लोगे तो गलत हो जाएगा, वी लुकअप आपको रिजल्ट नहीं देगा मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने टेबल एरे को सिलेक्ट कर दिया। अभी दे दूंगा कॉमा। कॉमा देने के बाद अभी यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है, देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर। मतलब देखिए अभी यहाँ पे सिनेरियो कैसे होता है, लुकअप वैल्यू आपने दे दी C2, अभी C2 में क्या है 102। अभी ये 102 कहाँ पे जाके ढूंढेगा, इस टेबल में जाके ढूंढेगा लेफ्ट मोस्ट कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम में जाके ये चेक करेगा कि 102 कहाँ है, तो उसको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा कि यहाँ पे 102 लिखा हुआ है। बट हमें 102 नहीं दिखाना है, हमें यहाँ पे उसका नाम दिखाना है। तो अभी वो नाम कहाँ पे है, देखिए दोस्तों इस कॉलम में। अभी इस कॉलम का नंबर क्या है, सेकंड नंबर। अभी ये कॉलम का सेकंड नंबर किस तरीके से डिफाइन होता है, वैसे देखा जाए तो देखिए 1 2 3 4, ये फोर्थ नंबर का कॉलम है। बट इसको ए से नहीं हम काउंट करेंगे, हमने यहाँ पे जो टेबल एरे दिया है, इस टेबल एरे में से आपको कौन से कॉलम की वैल्यू दिखानी है, उस कॉलम का नंबर। अभी यहाँ पे देखिए मेरा टेबल एरे कहाँ से शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो सी ये हो गया मेरा फर्स्ट कॉलम और डी हो गया मेरा सेकंड कॉलम। तो अभी मुझे यहाँ पे सेकंड कॉलम की वैल्यू दिखानी है, तो इसीलिए दोस्तों कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा 2। बिकॉज टेबल एरे में टेबल मेरा अभी यहाँ से कहाँ पे शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है। सो सी फर्स्ट कॉलम और यहाँ पे डी हो जाएगा मेरा सेकंड कॉलम। नेम जो है वो डी में है, तो मैंने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर ले लिया 2, कॉमा। अभी देखिए मुझे यहाँ पे चाहिए दोस्तों एग्जैक्ट मैच, मतलब यहाँ पे जो कोड होगा वो एग्जैक्टली वैसे का वैसा मुझे यहाँ पे मैच करना है। तो अभी एग्जैक्ट मैच के लिए कोड होता है 0 या फिर फॉल्स लिखा तो भी चलेगा, या तो फॉल्स लिखिए या तो 0 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 0 दे दिया। ब्रैकेट कंप्लीट करके दोस्तों मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों तुरंत मेरे सामने यहाँ पे नाम आ चुका है विजय। अभी आप जैसे जैसे यहाँ पे कोड चेंज करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपको नाम आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया 107, देखिए दिनेश आ गया। मैंने लिख दिया 105, तो देखिए यहाँ पे आर्या का नाम आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा मेरे दोस्तों। ओके, सो आई होप आपको ये सिंटैक्स समझ में आया होगा कि किस तरीके से यूज करना है। अभी देखिए मुझे सैलरी भी दिखानी है, तो फिर से एक बार ये फॉर्मूला मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए हम करेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। अभी देखिए अगेन लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, एम्प्लॉय कोड, बिकॉज एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे सैलरी दिखानी है दोस्तों। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू में ले लिया मैंने ये एम्प्लॉय कोड। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉमा। अभी देखिए टेबल एरे, फिर से यहाँ से मेरा शुरू हो जाएगा टेबल एरे, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि लुकअप वैल्यू जो होगी वो आपके टेबल का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। मेरी लुकअप वैल्यू है एम्प्लॉय कोड, सो इसीलिए टेबल एरे का फर्स्ट कॉलम होगा यहाँ पे एम्प्लॉय कोड। मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे कितने कॉलम सिलेक्ट करने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको जहाँ तक वैल्यू दिखानी है वहाँ तक कॉलम सिलेक्ट कीजिए। सपोज मुझे जेंडर तक की वैल्यू दिखानी है तो मैं टेबल एरे जेंडर तक ही सिलेक्ट करूंगा। ओके, तो अभी यहाँ पे टेबल एरे सिलेक्ट कर दिया, कॉमा। अभी आएगा दोस्तों कॉलम इंडेक्स नंबर। तो देखिए मुझे अभी सैलरी दिखानी है, तो इस टेबल एरे में सैलरी कितने नंबर का कॉलम है, देखिए ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये है थर्ड कॉलम। तो इसीलिए अभी यहाँ पे दोस्तों कॉलम इंडेक्स नंबर आ जाएगा 3, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए हम यूज करेंगे 0। अभी ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सैलरी आ चुकी है। एक बार चेक कर लेते हैं, आर्या की सैलरी का 40,000 है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके सामने आंसर आ गया 40,000। तो इस तरीके से दोस्तों वी लुकअप फॉर्मूला यूज किया जाता है। अभी यहाँ पे दूसरी बात एक है कि ऐसे समझिए कि अभी यही फॉर्मूला मुझे जेंडर के लिए भी लगाना है, लोकेशन के लिए भी लगाना है और सेल के लिए भी लगाना है। तो आप ऐसे कितनी बार लिखते जाएंगे? ओके, तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अभी मुझे ऐसा चाहिए कि अगर इसको मैं ड्रैग कर दूं, तो अगर देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया और ड्रैग कर दिया, तो देखिए यहाँ पे जो है वो रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। बट हम अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्या ये रिजल्ट सही आ रहा है हर केस में। 101 लिख दिया देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे अजय मिल गया। देन वहाँ पे देखिए 35,000 आ गया। बट अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो चुकी है देखिए। ओके, अभी ये रिजल्ट हमेशा सही होगा ऐसा नहीं है, इसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। ओके, अभी देखिए यहाँ पे जब हमने फॉर्मूला सेट किया तो हमारी लुकअप वैल्यू क्या है देखिए दोस्तों, C2 है,
करेक्ट। और टेबल एरे कहां से कहां तक है, C5 से लेकर H12 तक। बट अगर अभी हम अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लुकअप वैल्यू क्या हो गई आपकी, D2 हो गई। ओके, जो गलत है। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, मुझे बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग मुझे सैलरी चाहिए, ना कि एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अगर मैंने अभी देखिए यहाँ पे आर्या लिखा है, अभी आर्या का नाम डबल होता है, देखिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया आर्या, तो अभी देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई। यहाँ पे उसने मुझे क्या किया, आर्या के अकॉर्डिंग 30,000 सैलरी दिखा दी। अभी अगर आप यहाँ पे आर्या का कोड 102 लिखोगे तो ये सही है, बट अभी मुझे ये 105 कोड वाली आर्या का डेटा चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 105 लिख देता हूँ तो देखिए ये फिर भी मुझे किसका डेटा दिखा रहा है, 102 का डेटा दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए मुंबई दिखा रहा है और 1 दिखा रहा है। अभी ये तो गलत हो गया मेरे दोस्तों, क्यों, बिकॉज अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो सही था, बट जैसे यहाँ पे मैंने ड्रैग किया लुकअप वैल्यू चेंज हो गई, देखिए D2 हो गई। देन लुकअप एरे भी चेंज हो गया, देखिए D5 से लेकर I2 तक हो गया। और ये देखिए एक एडिशनल ब्लैंक सेल आ गया। बिकॉज अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था जब ड्रैग का वीडियो मैंने बनाया था, अगर हम ऐसे ऊपर से नीचे ड्रैग करते हैं तो रो नंबर अपने आप चेंज हो जाते हैं। बट जब हम ऐसे हॉरिजॉन्टली ड्रैग करते हैं दोस्तों, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, तो फिर उस केस में क्या होता है, कॉलम नंबर चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए रो नंबर सभी जगह पे वही कांस्टेंट है, बट कॉलम नंबर दोस्तों यहाँ पे चेंज हो गए। यहाँ पे लुकअप वैल्यू हो गई एम्प्लॉय नेम, देखिए टेबल भी चेंज हो गया। अगर हम जेंडर पे चले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लुकअप वैल्यू हो गई दोस्तों सैलरी, तो यहाँ पे सैलरी के अकॉर्डिंग आगे जेंडर लोकेशन सेल दिखाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली ऐसे ट्रैक करोगे तो आगे के कैलकुलेशन सब गलत हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे जब फॉर्मूला ड्रैग करना हो तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करना है। ओके, बिकॉज यहाँ पे देखिए ये जो C2 है दैट इज मेरी लुकअप वैल्यू, ये नहीं चेंज होनी चाहिए दोस्तों, तो इसको मैं कांस्टेंट कर दूंगा। ओके, F4 प्रेस करके। देन टेबल एरे भी मेरा नहीं चेंज होना चाहिए दोस्तों, टेबल एरे आल्सो शुड बी कांस्टेंट। मुझे यहाँ पे जो एम्प्लॉय कोड आएंगे तो वो मुझे इसी एरे में ढूंढने हैं, तो इसको भी मुझे कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे दो चीजें कांस्टेंट कर दी, एब्सोल्यूट रेफरेंस दे दिया, लुकअप वैल्यू को भी और टेबल एरे को भी। ठीक है, अभी अगर मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ तो अभी देखिए दोस्तों आप यहाँ पे देख पाओगे सभी जगह पे आर्या नाम आ चुका है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे हमने कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं चेंज किया है। यहाँ पे बाकी चीजें तो ओके है, बट कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 2 है। तो अभी सैलरी कितने नंबर पे कॉलम पे है, 3, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 3। तो देखिए आ गया। यहाँ पे देखिए कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है जेंडर, तो मैंने यहाँ पे अभी कॉलम इंडेक्स नंबर जो है ये मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कॉलम आ गया। देन यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर मैं 5 कर देता हूँ, तो देखिए इस तरीके से आ गया। और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा 6, तो देखिए यहाँ पे आ गया ये। अभी अगर आप चेक करोगे 102, तो देखिए 102 की इन्फॉर्मेशन आ गई। 105 किया तो देखिए प्रॉपर 105 में जो आर्या है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने दोस्तों यहाँ पे आ चुकी है। सो आई होप अगर वी लुकअप में जो आपने पैरामीटर सेट किए हैं अगर उसको आपको ट्रैक करना होगा तो आपको अकॉर्डिंगली टेबल एरे को और लुकअप वैल्यू को यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस देना होगा। नहीं तो फिर दोस्तों यहाँ पे अगर आप एब्सोल्यूट रेफरेंस ना देते हुए अगर उसको ट्रैक करोगे तो फॉर्मूला कैलकुलेशंस आपको गलत करवा के देगा। और दूसरी चीज देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आप ट्रैक करोगे तो कॉलम इंडेक्स नंबर आप कितनी बार चेंज करोगे। ऐसे समझिए कि 100 कॉलम है तो आप ऐसे एक नंबर तो नहीं चेंज कर सकते हर जगह पे जाके, तो उस पे सॉल्यूशन क्या है। ओके, अभी ये तो हो गया। ड्रैग करते समय ये तो मुझे पता चला कि कॉलम इंडेक्स नंबर लुकअप वैल्यू और टेबल एरे मुझे कांस्टेंट करना है। बट व्हाट अबाउट कॉलम इंडेक्स नंबर, अभी ऐसे एक अगर चेंज करते जाएंगे और 100 कॉलम हो गए तो फिर वहां तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कॉलम एस फंक्शन का हम यूज करेंगे। ओके, अभी कॉलम एस फंक्शन कैसे यूज होता है देखिए यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि कॉलम एस फंक्शन क्या करता है कि आपने जितने कॉलम्स को सिलेक्ट किया होगा एरे में, तो कितने कॉलम सिलेक्ट किए हैं उसका नंबर बताता है। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू कॉलम एस। अभी यहाँ पे देखिए मैं 2 कॉलम सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों, तो देखिए मुझे यहाँ पे आंसर दे देता है 2। ओके, अगर सपोज मैंने यहाँ पे 2 से ज्यादा कॉलम सिलेक्ट किए, सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया ई, मतलब देखिए कितने कॉलम सिलेक्ट हुए यहाँ पे
3 कॉलम सिलेक्ट हो गए। ओके, तो अभी इस फंक्शन का यूज मैं कॉलम इंडेक्स नंबर निकालने के लिए करूंगा। किस तरीके से करना है दोस्तों समझ लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय नेम दिखाना है, तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे मैं यूज करूंगा कॉलम एस, और सबसे पहले मैं इसमें ये 2 कॉलम ले लूंगा, देखिए दोस्तों, और ब्रैकेट कंप्लीट। देखिए तो जहाँ पे हमने कॉलम इंडेक्स नंबर मैन्युअली लिखा था 1 2 3 4 ऐसे करके, वहां पे मैंने वैसे ना करते हुए यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉलम इंडेक्स नंबर दिखाने के लिए ये एरे सिलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे देखिए C5 और D5 आ गया, एंटर की प्रेस कर दी तो आर्या नाम आ गया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आता है दोस्तों, देखिए इसका आंसर आ जाएगा 2, बिकॉज C5 से लेकर D5 तक टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 है, इसीलिए इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा दोस्तों 2। ओके, बट अभी देखिए जब आप इसको ड्रैग करोगे तो फिर क्या होगा, C5 हो जाएगा, D5 और D5 हो जाएगा E5। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, हर जगह पे 2 ही आंसर आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, हर वक्त C5 से लेकर आगे बढ़ना चाहिए, C5 से लेकर E5 होना चाहिए, C5 से लेकर F5 होना चाहिए। मतलब देखिए C5 कांस्टेंट होना चाहिए, तो मैंने इसको कर दिया कांस्टेंट, और D का ड्रैग करने के बाद E होना चाहिए, उसके बाद F होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए इसको मैं कांस्टेंट नहीं करूंगा, इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं लगाऊंगा। अभी देखिए दोस्तों क्या होता है, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी अगर मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, देखिए आ गई दोस्तों इन्फॉर्मेशन। अभी अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला चेक करोगे तो यहाँ पे देखिए अपने आप E5 हो गया। अभी इसका आंसर कैसे आएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो कॉलम एस और हमने एरे लिखा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, बिकॉज C5 से लेकर E5 तक टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स अभी कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर आ जाएगा 3, इसीलिए फिर 1 2 3 आपको यहाँ पे सैलरी दिखाई जाएगी। उसी हिसाब से देखिए अगर मैं यहाँ पे जेंडर में चला जाता हूँ, तो अभी देखिए यहाँ पे C5 से लेकर F5 तक की वैल्यू दिखाता है। तो C5 से लेकर F5 तक कितने कॉलम हो गए, देखिए दोस्तों 1 2 3 4। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 4, तो इसका मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा यहाँ पे 4, तो इसीलिए आपको यहाँ पे जेंडर दिखाई जा रहा है। ओके, तो बेसिकली दोस्तों इस तरीके से वी लुकअप का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अगर ड्रैग करना है तो आपको लुकअप वैल्यू भी अकॉर्डिंगली कांस्टेंट करनी पड़ेगी अगर जरूरत है तो। अब टेबल एरे भी अगर आपको कांस्टेंट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, और कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह के आप कॉलम एस फंक्शन का अगर आप यूज करो तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो आई होप दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल यहाँ पे समझ में आया होगा। अभी हम यहाँ पे भी एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय कोड लिखे हुए हैं, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो कोड आएगा तो उसका एम्प्लॉय नेम, सैलरी, जेंडर, लोकेशन और सेल मुझे यहाँ पे चाहिए। तो अभी इसको कैसे करेंगे समझ लेते हैं दोस्तों। अगेन इसी टेबल से हमें वैल्यू लानी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, लिख दूंगा इज इक्वल टू वी लुकअप। ओके, ब्रैकेट आ गया। अभी देखिए मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे ऊपर देखना फॉर्मूला आप। ओके, तो लुकअप वैल्यू जो है, तो यहाँ पे मेरी लुकअप वैल्यू, सॉरी मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू वी लुकअप। ओके, इसको मैं यहाँ पे ऊपर लगा देता हूँ। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने लगा दिया वी लुकअप। अभी यहाँ का कोड हो गई मेरी लुकअप वैल्यू। उसके बाद हम दे देंगे कॉमा। अभी टेबल एरे, तो ये एम्प्लॉय कोड से हो गया यहाँ पे मेरा टेबल एरे, कॉमा। अभी नेक्स्ट कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर आ जाएगा 1, बिकॉज मुझे नाम दिखाना है, सॉरी 2 आ जाएगा। ओके, सेकंड कॉलम की वैल्यू दिखानी है, और कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों अभी NA आ गया। NA क्यों, बिकॉज यहाँ पे कुछ कोड है ही नहीं, ब्लैंक है, तो इसको 0 कंसिडर किया गया। अभी इसमें तो 0 है नहीं, तो इसीलिए कुछ आ नहीं रहा है आपको। अभी आप यहाँ पे कोड लिखोगे, देखिए 106, तो देखिए यहाँ पे रोहिणी का नाम आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 108, देखिए दोस्तों कुछ नहीं आया। क्यों, बिकॉज अगर ऐसा होता है लुकअप वैल्यू अगर उसको टेबल में नहीं मिलती है तो ये आपको एरर दे देगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एरर आ चुका है। ओके, अभी मुझे इस फॉर्मूला को ड्रैग करना है, तो अभी यहाँ पे देखिए मुझे क्या क्या कांस्टेंट करने पड़ेंगे, क्या किस किस को एब्सोल्यूट रेफरेंस देना पड़ेगा। एम्प्लॉय कोड, तो ये है लुकअप वैल्यू, इसको मैं सेट कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये जो मेरा टेबल एरे है, इसको भी मैं यहाँ पे कांस्टेंट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं ड्रैग कर दूंगा तो अभी वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 107, तो सब जगह दिनेश आ गया। क्यों, बिकॉज ठीक है इसको तो मैंने कांस्टेंट कर दिया, बट अगेन कॉलम इंडेक्स नंबर वो तो सब जगह पे ऐसे ही हुए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मैं यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे कॉलम एस फंक्शन यूज करूंगा।
कॉलम एस ब्रैकेट। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस दो कॉलम को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे ये जो C5 है, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी, आप किस वे से ड्रैग करने वाले हो, आप ऐसे वर्टिकली ड्रैग नहीं करने वाले हो दोस्तों, आप यहाँ पे एक्चुअल में हॉरिजॉन्टली ड्रैग करने वाले हो। ओके, तो अभी यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी, अगर मैंने इसको इस तरीके से कांस्टेंट कर दिया और एंटर की मैंने यहाँ पे प्रेस कर दी। ओके, हाँ यहाँ पे मुझे ब्रैकेट कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, और अभी अगर मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ तो देखिए दोस्तों फिर भी कुछ नहीं आया। क्यों? बिकॉज अगर आप नीचे भी चले जाओगे तो जैसे मैंने कहा कि जब हम यहाँ पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ड्रैग करते हैं, मतलब ऐसे नीचे ड्रैग करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि यहाँ पे रो नंबर चेंज हो जाते हैं, कॉलम नंबर यहाँ पे चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों कॉलम एस की बजाय आपको रो एस फंक्शन यूज करना पड़ेगा और उसमें पैरामीटर्स आपको प्रॉपरली देने पड़ेंगे, तो ही ये चीज होगी दोस्तों, नहीं तो प्रॉपरली नहीं होगी। अभी मुझे यहाँ पे क्या करने की जरूरत है, मुझे यहाँ पे रो एस फंक्शन लगाना पड़ेगा, बिकॉज मैं इसको वर्टिकली ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। जब आप हॉरिजॉन्टली ड्रैग करते हो तो कॉलम नंबर चेंज होते हैं, जब आप वर्टिकली ड्रैग करते हो तो रो नंबर चेंज होते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐसे समझिए कि सपोज C5 है। ओके, तो C5 मैंने यहाँ पे रो एस जो है मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे ये जो है मैं ऐसे का ऐसे रखूंगा, C5 से लेकर अभी मुझे यहाँ पे C6 करना पड़ेगा, ना कि D5। ओके, तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ C6, तो यहाँ पे मुझे प्रॉपरली आंसर मिल गया। अभी एम्प्लॉय नेम जो है, सॉरी ये रो इंडेक्स नंबर आ चुका है, ये कॉलम इंडेक्स नंबर अभी नहीं आ चुका। हाँ, यहाँ पे मुझे रो करना पड़ेगा, रो। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे दिनेश नाम आ चुका है अभी प्रॉपरली। अभी अगर मैं इसको ट्रैक कर लेता हूँ तो ये देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे मुझे प्रॉपरली आंसर मिल रहा है। यहाँ पे देखिए अगर चेक करेंगे 107 दिनेश है, उसकी सैलरी 27,000 है, मेल। चेक कर लेते हैं 10, अगर मैंने 1 लगाया तो देखिए यहाँ पे अजय आ गया, मुंबई आ गया, 1 मेल 35,000। ओके, तो जब आप उसको ऐसे ऊपर से नीचे ट्रैक करोगे तो यहाँ पे आपको कॉलम फंक्शन नहीं यूज करना पड़ेगा, फिर उस केस में आपको रो एस फंक्शन यूज करना पड़ेगा और इस तरीके से आप रो सिलेक्ट कर दोगे उसमें दोस्तों। ओके, सो आई होप आपको ये कंसेप्ट किस तरीके से यूज किया जाता है ये यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ऐसे समझिए कि अभी अगर मैंने यहाँ पे 108 ऐड कर दिया। ओके, सीरियल नंबर हो गया 8, यहाँ पे मैंने 8 ऐड कर दिया 108, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया सपोज श्रेयस, इसकी सैलरी कर दी मैंने सपोज 18,000 लिख दिया मेल। ओके, और लोकेशन लिख दिया मैंने यहाँ पे सपोज थाने। ओके, और सेल क्वांटिटी लिख दी 5। अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 108 तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आया दोस्तों, एरर आ गया। अगर मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 108 तो देखिए दोस्तों एरर आ चुका है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमने टेबल एरे कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट किया है दोस्तों, देखिए C5 से लेकर H12 तक। अभी अगर आप नीचे जाओगे तो ये देखिए यहाँ पे ये कहाँ पे है, H13 में है, बट आपका टेबल एरे कहाँ तक वैल्यू लुक कर रहा है, सिर्फ H12 तक लुक कर रहा है। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, जैसे ही इसमें नीचे और एम्प्लॉय कोड ऐड हो जाएंगे तो वो भी इस रेंज में, वो भी इस टेबल एरे में दोस्तों इंक्लूड होने चाहिए और उसके हिसाब से मेरे सामने यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए। ओके, तो फिर उस केस में क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑफसेट फंक्शन सिखाया था और आपको बताया था कि ऑफसेट फंक्शन बेसिकली क्या करता है। सो ऑफसेट फंक्शन हमें डायनामिक रेंज अलाउ करता है। ओके, मतलब टेबल रेंज हम डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफसेट फंक्शन। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पे टेबल एरे जो मैंने लिखा है वो टेबल एरे ऐसे ना सिलेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे ऑफसेट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, किसके लिए करना पड़ेगा ऑफसेट फंक्शन का यूज, बिकॉज अभी यहाँ पे जैसे जैसे डेटा ऐड होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग मुझे बाकी की इंफॉर्मेशन अपने आप चाहिए। तो ये जो टेबल एरे है ये बढ़ता जाएगा। ओके, अभी ये कहाँ तक है,
12 तक है, इसमें 13 नंबर की रो आ गई तो वो भी इंक्लूड होनी चाहिए, 14 नंबर की रो आ गई तो भी इंक्लूड होनी चाहिए। अभी वो वैसे ही नहीं होगी, या तो बार बार आपको यहाँ पे टेबल एरे फिर चेंज करना पड़ेगा हर टाइम, वो तो चीज़ पॉसिबल नहीं है, हर समय आप तो टेबल एरे यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेबल एरे के बदले ऑफसेट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। किस तरीके से किया जाता है दोस्तों, अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे जैसे ही वैल्यू ऐड होगी मुझे वो वैल्यू का डेटा यहाँ पे दिखना चाहिए। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है जहाँ पे टेबल एरे दिया है तो इसको हम हटा देते हैं और टेबल एरे में हम लिख देते हैं दोस्तों ऑफसेट। मैंने लिख दिया ऑफसेट ब्रैकेट। अभी अगर आपको ऑफसेट का सिंटैक्स अगर याद होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस मतलब हमारे टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मेरे टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट है, देखिए एम्प्लॉय कोड, तो ये सेल का मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, कॉमा। अभी हमें टेबल को बताना पड़ता है कि रो कहाँ से कंसिडर करनी है और कॉलम कहाँ से कंसिडर करने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से ही जो मैंने रेफरेंस दिया है वहाँ से ही मुझे रो कंसिडर करनी है, तो मैं यहाँ पे 0 दे दूंगा। अभी ये हो गया मेरे रो का इंडेक्स नंबर 0, बिकॉज जैसे मैंने कहा ऑफसेट कैसे करता है कि 0 से स्टार्ट करता है इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे पहली रो मतलब हो गई 0 नंबर की रो। अभी मैं यहाँ पे फिर से कॉमा दे देता हूँ, कॉलम 0, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो कॉलम हो गया आपका 0, उसके बाद कॉमा। अभी देखिए मुझे यहाँ पे टेबल की हाइट डिफाइन करनी है दोस्तों, तो अभी यहाँ पे हाइट जो है ये बढ़ती जा रही है। अभी फिलहाल हाइट कितनी है, 8 रो तक है, उसके बाद 9 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरीके से हाइट जो है यहाँ पे बढ़ती जाएगी दोस्तों। तो अभी मुझे यहाँ पे हाइट को डायनामिक बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा काउंट ए ब्रैकेट, और ये जो कॉलम है इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर दूंगा दोस्तों। ओके, अभी ये जो कॉलम है इसको कांस्टेंट रखना है, बिकॉज अगर आप इसको फिर से ऐसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ड्रैग अगर करोगे तो कॉलम नंबर चेंज हो जाएंगे। तो अभी इसको मैं यहाँ पे कांस्टेंट कर देता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके F4 की प्रेस करके मैं इसको कांस्टेंट कर देता हूँ और यहाँ पे काउंट ए का ब्रैकेट कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये हो गई मेरी टेबल की टोटल हाइट। अभी ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उस तरीके से यहाँ पे काउंटिंग करता जाएगा, कॉमा। और विड्थ कितनी चाहिए टेबल की, देखिए दोस्तों ये हो गया मेरा फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 3 4 5 6, मेरे यहाँ पे टेबल में टोटल नंबर ऑफ कॉलम है 6, तो विड्थ हो जाएगी यहाँ पे 6। अभी ब्रैकेट में कंप्लीट कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से मैंने ऑफसेट फंक्शन का यूज करके टेबल की रेंज मैन्युअली ना सिलेक्ट करते हुए मैंने उसको डायनामिक कर दिया। ओके, अभी मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो है ये सेट हो गया। अभी क्या होगा देखिए दोस्तों, मैं इसको ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ। ओके, अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन अभी ड्रैग करने के बाद यहाँ पे गलती क्या हो गई है, यहाँ पे एक्चुअल में हमें ये भी कांस्टेंट करना पड़ेगा। देखिए ये जो है ना, इसको हमने कांस्टेंट नहीं किया इसलिए गलती हो गई, तो मैंने इसको भी कांस्टेंट कर दिया। ओके, अभी ड्रैग कर लेता हूँ, तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रॉपरली इंफॉर्मेशन आ चुका है। यहाँ पे मैंने ऑफसेट में जो रेफरेंस दिया था उसको कांस्टेंट नहीं किया था, इसीलिए ये C5 का D5 हो गया, E5 हो गया, इसीलिए गलती हो गई, तो मैंने इसको भी कांस्टेंट कर दिया। अभी देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे डेटा ऐड करूंगा 9 नंबर, मैंने यहाँ पे लिख दिया 109। ओके, यहाँ पे मैं सपोज किसी का नाम लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया श्रद्धा। ओके, इसकी सैलरी कर दी मैंने 35,000, जेंडर लिख दिया F, यहाँ पे लिख दिया कोल्हापुर। ओके, और यहाँ पे क्वांटिटी सेल लिख दी 20। अभी देखिए दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे 109 लिख दूंगा तो देखिए मेरे सामने इंफॉर्मेशन आ गई, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अभी ये जो चमत्कार दिखाया है ये करिश्मा किसका है, ये मिरेकल है ऑफसेट फंक्शन का, बिकॉज अभी ऑफसेट फंक्शन ने क्या किया, डायनामिक बना दिया इस टेबल को। और जैसे जैसे आप यहाँ पे डेटा ऐड करते जाओगे आपको उस फॉर्मूला में कोई भी चेंज करने की दोस्तों जरूरत नहीं है, तुरंत वो जो आपने रो लिखी है उसको उस टेबल की एरे में ऑफसेट फंक्शन के जरिए ले लेगा। अभी देखिए मैंने यहाँ पे 1010 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया सतीश, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाम सतीश, यहाँ पे सैलरी कर देता हूँ 50,000, यहाँ पे मैंने लिख दिया M, लोकेशन सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मुलुंड, और क्वांटिटी सेल में यहाँ पे कर देता हूँ 26। अभी देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे 1110 कर दिया
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। हाँ, अभी अगर मैंने यहाँ पे 111 लिख दिया तो देखिए अभी, या फिर 11 लिख दिया तो अभी ये एम्प्लॉय कोड तो है ही नहीं, इसीलिए उसकी कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है मेरे दोस्तों। अभी ऐसे समझिए कि आपको ये कोई एम्प्लॉय कोड अगर मैच नहीं होता है तो ये एरर नहीं दिखाना है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। मैंने आपको इफ एरर का भी फॉर्मूला बताया था। इफ एरर का फॉर्मूला क्या करता है, अगर एरर आता है तो उसके बदले में आपको जो मैसेज दिखाना है वो आप इफ एरर में दिखा सकते हो, या फिर इफ एन फंक्शन भी मैंने आपको सिखाया है। इफ एन क्या करता है, अगर सिर्फ एन एरर आता है तो उसके बजाय आपको जो मैसेज दिखाना है वो दिखाता है, या फिर कोई फॉर्मूला यूज करना है तो आप वहां पे कोई फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो मेरे दोस्तों। सो आई होप आपको वी लुकअप फंक्शन किस तरीके से यूज किया जाता है ये प्रॉपरली समझ में आया होगा। वी लुकअप के साथ कॉलम एस फंक्शन कैसे यूज किया जाता है, वी लुकअप के साथ ऑफसेट फंक्शन कैसे यूज किया जाता है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आई होगी। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो ये एक बात हो गई, जिस टेबल से हमें वैल्यू फेच करनी थी और जहां पे वैल्यू फेच करनी थी वो दोनों सेम शीट में थे। ओके, सेम शीट में थे, इसीलिए ज्यादा कोई दिक्कत आई नहीं। बट अगर क्या होगा, आपको जहां से वैल्यू फेच करनी है वो टेबल अगर अलग शीट पे हो और जहां पे वैल्यू फेच करनी है वो अगर अलग शीट है, तो फिर उस केस में क्या करना है दोस्तों। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे रोल नंबर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट का नेम चाहिए। ओके, बट अभी इस शीट को चेक करोगे तो यहाँ पे तो ऐसा कोई टेबल आपको दिखेगा नहीं जहाँ पे रोल नंबर लिखे हो देन स्टूडेंट के नाम लिखे हो। देखिए यहाँ पे शीट 2 में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ये टेबल मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे शीट 1 में यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिखे हैं, स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं और लोकेशन लिखा है। ओके, अभी मुझे क्या करना है, ये जो मेरी वी लुकअप नाम की शीट है, यहाँ पे जो जिसका मैं रोल नंबर डालूंगा उसका नाम आना चाहिए, बट वो डेटा कहाँ पे है, शीट 1 में। ओके, तो अभी किसी दूसरी शीट से अगर आपको यहाँ पे डेटा फेच करके दूसरी शीट में दिखाना है तो किस तरीके से किया जाता है वो कंसेप्ट भी यहाँ पे दोस्तों समझ लेते हैं। अभी देखिए मुझे डेटा फेच कहाँ पे करना है, यहाँ पे, तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ओके, देखिए मुझे नेम दिखाना है अकॉर्डिंग टू रोल नंबर, तो मुझे नेम पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट। अभी लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो रोल नंबर आने वाला है उसका नाम मुझे चाहिए, तो मैंने लुकअप वैल्यू में दे दिया ये वाला सेल कॉमा। अभी जब देखिए दोस्तों टेबल एरे की बात आएगी तो मेरा टेबल इसी शीट में नहीं है, किसी दूसरे शीट में है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया लुकअप वैल्यू के बाद। अभी मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर शीट में दोस्तों चला जाऊंगा। देखिए वो शीट कहाँ है, शीट 1। तो यहाँ पे आप अभी देख पाओगे, जैसे ही मैंने शीट 1 के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों शीट का नाम आ चुका है। अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे कि भाई फॉर्मूला कहाँ गया, यहाँ पे मैं कहाँ पे आ गया, क्या फॉर्मूला शुरू है कि नहीं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वहाँ क्लिक करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है कभी भी दोस्तों। अगर आप वहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो रेफरेंसेस है वो गलत हो जाएंगे। यहाँ पे ऊपर देखिए फॉर्मूला बार में आपका फॉर्मूला एक्चुअल में चल रहा है। अभी जैसे ही आप दूसरी शीट पे चले जाओगे आपकी नजरें कहाँ पे चली जानी चाहिए, फॉर्मूला बार पे, और यहाँ पे देखिए सिंटैक्स भी अभी ओपन है, तो इसका मतलब फॉर्मूला आपका चल रहा है, कोई गलती नहीं हुई है। तो यहाँ पे जैसे ही शीट का नाम आता है, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया दोस्तों। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस टेबल को सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला चल रहा है वी लुकअप, यहाँ पे लुकअप वैल्यू हो गई हमारी K12, और टेबल एरे कहाँ पे है, शीट 1, यहाँ पे शीट का नाम आ गया एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ पे देखिए आप देखोगे तो A1 से लेकर C5। अभी यहाँ पे मुझसे क्या गलती हो गई, 2 बार यहाँ पे शीट पे क्लिक कर दिया मैंने, तो देखिए शीट 1 डबल आ गया, तो ये शीट 1 मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। देखिए अभी ये प्रॉपर हो गया। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी मुझे क्या चाहिए दोस्तों, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा कर दिया। अभी यहाँ पे हम लेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर 2। ओके, उसके बाद मैंने कॉमा कर दिया, और अभी एग्जैक्ट मैच के लिए मैं ले लूंगा यहाँ पे 0। अगर आपको चाहिए ड्रैग वगैरह करना है तो आप यहाँ पे इसको भी कांस्टेंट कर सकते हो, अगर ड्रैग वगैरह करने की जरूरत है तो, नहीं है तो मत कीजिए। देखिए अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर 1, लेट मी चेक यहाँ पे क्या है, सॉरी 1001 है, 1001। तो देखिए यहाँ पे नाम आ गया A, चेक कर लेते हैं। देखिए 1001 पे A है। अभी 1004 टाइप कर देता हूँ, D है क्या चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है,
जहाँ से वैल्यू आपको फेच करनी है। अगर वो डेटा, वो टेबल अगर किसी दूसरे शीट में भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। अभी तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जहाँ से आपको वैल्यू फेच करनी है अगर वो टेबल किसी दूसरे एक्सेल फाइल में है। अभी तक तो हमने क्या देखा कि दूसरी शीट में है, बट अगर ऐसा होता है कि अगर वो टेबल किसी दूसरी एक्सेल की फाइल में है तो क्या करना है। ओके, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सिंपल सी बात है। जिस फाइल में है पहले वो फाइल ओपन कीजिए। देखिए यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं मंथ का नाम डालूंगा उसका टोटल सेल और रीजन मेरे सामने आना चाहिए। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर आप सब चेक करोगे तो यहाँ पे तो वैसा डेटा कहीं पे बनाया हुआ नहीं है। ओके, अभी वो जो फाइल है वो मैंने दूसरी बनाई हुई है, वो फाइल मैं ओपन करता हूँ। देखिए ये सेल वाली है। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे सेल नाम की एक फाइल बनाई हुई है जिसमें ये डेटा है, जिसमें मैंने मंथ, सेल क्वांटिटी और रीजन लिखे हुए हैं। ओके, अभी मुझे दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही मैं मंथ का नाम डाल दूंगा तो उस मंथ का टोटल सेल और रीजन मेरे सामने यहाँ पे आना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि डेटा दूसरी फाइल में है, तो कुछ बात नहीं, दोनों फाइल को ओपन रखिए। मैंने देखिए ये मेरी मेन फाइल भी ओपन रखी है, जिस फाइल से डेटा फेच करना है वो भी सेल नाम की फाइल मैंने यहाँ पे ओपन करके रखी है। दोनों फाइल को एट ए टाइम ओपन कीजिए। अभी यहाँ पे मंथ के अकॉर्डिंग सेल दिखाना है तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा वी लुकअप। ओके, अभी लुकअप वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी मेरी मंथ, तो मैंने यहाँ पे मंथ को सिलेक्ट कर दिया। ओके, उसके बाद टेबल एरे। अभी टेबल एरे हमारा दूसरी एक्सेल की फाइल में है, तो अभी पहले मुझे क्या करना है, उस फाइल पे जाना है। ओके, अभी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ऊपर चल रहा है वी लुकअप का आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है मेरे दोस्तों। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दूंगा। देखिए इस तरीके से, तो देखिए ये हो गई मेरी लुकअप वैल्यू और ये हो गया मेरा पूरा टेबल एरे। अभी जब दूसरी फाइल से आप टेबल सिलेक्ट करते हो, डेटा सिलेक्ट करते हो, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले उस एक्सेल की फाइल का नाम आ चुका है, उसके बाद उसमें जो शीट है उसका नाम आ चुका है, और फिर उसके बाद जो आपने टेबल की रेंज सिलेक्ट की है वो टेबल की रेंज दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे एक बेनिफिट ऐसा होता है कि उसको बाय डिफॉल्ट एब्सोल्यूट रेफरेंस यहाँ पे लग के आपके सामने डेटा दोस्तों आ जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अभी ये लिखने के बाद अभी मैं कर दूंगा यहाँ पे कॉमा। अभी कॉलम में टेक्स्ट नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे सामने NA आ चुका है। अभी NA क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे कोई मंथ नहीं है। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे मंथ लिख दूंगा JAN-22, तो देखिए उसका टोटल सेल मेरे सामने आ गया। ओके, अभी रीजन मुझे लाना है, तो अगेन मैं यहाँ पे लिख दूंगा इज इक्वल टू वी लुकअप। ड्रैग करना है तो ड्रैग भी कर सकते हैं। अभी देखिए लुकअप वैल्यू हो जाएगी F1, टेबल एरे दूसरी फाइल में है, तो हम ये दूसरी फाइल में जाकर टेबल को सिलेक्ट कर देंगे इस वे से। अभी कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा मेरा 3, 1, 2, 3, 0 ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे उसका रीजन भी आ चुका है इस। अभी आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया फेब 2023। तो देखिए यहाँ पे टोटल सेल आ गया 40, रीजन आ गया वेस्ट। चेक करते हैं क्या सही है। ये देखिए फेब 20, रीजन आ गया वेस्ट और यहाँ पे आ गया 40। ओके, सो दोस्तों देखिए इस तरीके से अगर आपका डेटा, जहाँ से डेटा आपको फेच करना है, अगर वो टेबल, वो डेटा अगर किसी दूसरे एक्सेल की फाइल में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप आसानी से वहां से डेटा फेच करके यहाँ पे दिखा सकते हो। सो आई होप यहाँ तक जितने भी मैंने आपको वी लुकअप के बारे में जानकारी ली वो आपको प्रॉपरली दोस्तों समझ में आई होगी। अभी देखते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमने ये एग्जाम्पल कर लिया। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे रोल नंबर्स लिखे हुए हैं, स्टूडेंट के नाम है, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, जैसे ही मैं किसी कोर्स का नाम डाल दूंगा उसका ड्यूरेशन और उसकी कोर्स फीस मेरे सामने आनी चाहिए। अभी ये कहाँ से आएगी दोस्तों, इस टेबल से आएगी। सिंपल सी बात है, ये टेबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, तो अभी यहाँ पे जो कोर्स होगा उसकी ड्यूरेशन मुझे यहाँ पे चाहिए। तो अभी सपोज यहाँ पे टैली का नाम है, तो टैली के अकॉर्डिंग ड्यूरेशन चाहिए। ड्यूरेशन कितनी है, 2 मंथ्स।
और टैली के अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस चाहिए जो है 5000। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, देखिए इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हो जाएगी ये कोर्स जो हमने सिलेक्ट किया है, कॉमा टेबल एरे। अभी देखिए टेबल एरे अगर गलती से मैंने कोर्स कोड से सिलेक्ट कर दिया, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि लुकअप वैल्यू ये आपके टेबल एरे का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए हमेशा, बट तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए था, मैंने H से शुरू करना चाहिए था, H1 से लेकर J4 तक, बट यहाँ पे मुझसे गलती क्या हो गई, मैंने H से ना टेबल एरे सिलेक्ट किए हुए मैंने G से कर दिया। ओके, अभी इसका परिणाम क्या होगा वो समझ लेते हैं। कॉमा अभी कॉलम इंडेक्स नंबर, अभी आप यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या दोगे, या तो आपको देखिए ड्यूरेशन दिखानी है 1 2 3 4 दोगे, कॉमा 0 ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। देखिए यहाँ पे एरर आ चुका है दोस्तों। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो टैली तो नाम है, ओके, बट यहाँ पे फिर भी एरर आ चुका है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे आपने ये गलती कर दी। मैंने आपको कहा था कि जो आपकी लुकअप वैल्यू होगी वो टेबल एरे का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, तो यहाँ से आपका टेबल एरे एक्चुअली H से शुरू होना चाहिए था, जो आपने G से कर दिया। तो वी लुकअप फंक्शन ये चीज़ अलाउ नहीं करता है, तो यहाँ पे आपको ये चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे G के बदले में लिख दूंगा H। तो देखिए अभी यहाँ पे एरर आ चुका है रेफरेंस। अभी क्यों रेफरेंस एरर आ चुका है, बिकॉज हमने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर लिख दिया 4। अभी H1 से लेकर J4 तक अगर हम देखेंगे तो वैसे कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, तो कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो किस कॉलम पे है, 3rd, बट आपने तो 4 लिख दिया, 4 में तो कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए रेफरेंस एरर आ चुका है। तो अभी यहाँ पे हमें चेंज करके करना पड़ेगा 3। तो देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे मेरे सामने प्रॉपरली डेटा आ चुका है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, अगर टेबल एरे गलत सिलेक्ट हो जाता है तो क्या चीज़ होती है, तो वहाँ पे एन एरर दोस्तों आ जाता है। ओके, उसी तरीके से कोर्स फीस अगर आपको डिस्प्ले करनी है तो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, देखिए दोस्तों, अगर मैंने कोर्स फीस के बदले मैंने यहाँ पे लिख दिया कोर्स कोड, और मैंने अगर आपको कहा कि मुझे कोर्स नेम के अकॉर्डिंग कोर्स कोड दिखाना है, ओके, यहाँ पे जिस कोर्स का नाम होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे कोर्स का कोड चाहिए, तो दोस्तों ये चीज वी लुकअप में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी लुकअप फंक्शन ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा सकता, ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब कोर्स नेम के अकॉर्डिंग आप कोर्स फीस दिखा सकते हो, ड्यूरेशन दिखा सकते हो, ये ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएगा। कोर्स नेम के अकॉर्डिंग आप कोर्स कोड यहाँ पे नहीं दिखा सकते, ये वी लुकअप फंक्शन का लिमिटेशन होता है, या फिर ड्रॉबैक कहा तो भी चलेगा। ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में ये नहीं जा सकता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कोर्स नेम के अकॉर्डिंग कोर्स कोड दिखा रहा। कोर्स कोड के अकॉर्डिंग आप कोर्स नेम दिखा सकते हो, फीस दिखा सकते हो, ड्यूरेशन भी दिखा सकते हो, बट कोर्स नेम के अकॉर्डिंग आप कोर्स कोड नहीं दिखा सकते, ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, कोर्स कोड के अकॉर्डिंग आप नेम फीस ड्यूरेशन दिखा सकोगे, बट नेम के अकॉर्डिंग आप कोड नहीं दिखा सकते दोस्तों, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, मुझे रिवर्स डायरेक्शन की वैल्यू दिखानी है, तो फिर आप इंडेक्स मैच फंक्शन का कॉम्बिनेशन यूज कीजिए, ये सॉल्यूशन है, या फिर आप लुकअप फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, बट लुकअप फंक्शन में जैसे मैंने कहा डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, तो ये हो सकता है, नहीं तो फिर लुकअप फंक्शन गलत रिजल्ट दे देता है। तो इस पे सबसे बढ़िया जो सॉल्यूशन है दैट इज एक्स लुकअप, जो आगे मैं आपको सिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक्स लुकअप अगर आप यूज करोगे तो एक्स लुकअप जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अप, डाउन, सब डायरेक्शन में जा सकता है, और उसमें कोई सॉर्टिंग वगैरह ये झंझट भी नहीं है। वी लुकअप, एक्स लुकअप के जितने भी ड्रॉबैक है वो एक्स लुकअप में उन्होंने कवर कर दिए हैं। बट अभी वी लुकअप भी जैसे मैंने कहा कि आपके पास अगर ओल्डर वर्जन है तो आपको वी लुकअप पता होना चाहिए। सो वी लुकअप सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैक डायरेक्शन में नहीं जाता है। जैसे कि अगर आप बोलोगे कि -1 लिख देते हो ऑफसेट के जैसे, तो वैसे पॉसिबल यहाँ पे नहीं होता है मेरे दोस्तों। सो आई होप आपको यहाँ पे वी लुकअप के सारे लिमिटेशंस भी समझ में आए होंगे। अभी और हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मुझे क्या करना है,
जिस किसी एम्प्लॉय का नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा उसकी सिटी मुझे यहाँ पे चाहिए। ओके, बट अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 अलग अलग टेबल में एम्प्लॉयज के नाम है। ओके, तो 3 अलग अलग टेबल में एम्प्लॉयज के नाम है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, देखिए दोस्तों, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट। अभी लुकअप वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जिस एम्प्लॉय का नाम होगा, ओके, उसका मुझे यहाँ पे सिटी चाहिए। तो लुकअप वैल्यू हो गई एम्प्लॉय का नाम, कॉमा। अभी यहाँ पे दिक्कत यह आएगी कि 3 अलग अलग टेबल में एम्प्लॉयज के नाम है, तो क्या हम एट ए टाइम 3 टेबल एरे सिलेक्ट कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। वी लुकअप फंक्शन में आप एट ए टाइम सिर्फ एक ही टेबल एरे दे सकते हो, उससे ज़्यादा टेबल एरे आप यहाँ पे नहीं डिफाइन कर सकते। अगर आप बोलोगे कि इस तरीके से हम करते हैं तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे फिर कॉलम इंडेक्स नंबर में वी लुकअप का टोटल कंफ्यूजन हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से ये चीज़ नहीं की जाती है। यहाँ पे आप कोई सिर्फ एक ही टेबल एरे दे सकते हो। सपोज मैंने ये वाला टेबल एरे दे दिया, कॉमा, इंडेक्स नंबर ले लिया 2, कॉमा 0, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए यहाँ पे एन आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अजय, तो देखिए सिटी आ गई, विजय, तो देखिए सिटी आ गई, रमेश आ रही है। पर जैसे अभी मैं यहाँ पे नेहा का नाम लिख देता हूँ तो देखिए एन आ गया। क्यों? बिकॉज अभी ये नेहा का नाम कहाँ पे जाके ढूंढ रहा है, D1 से लेकर E4 तक। ओके, तो अभी मुझे क्या चाहिए, अगर इस टेबल में नहीं मिलता है तो यहाँ पे जाके चेक करना चाहिए, अगर यहाँ पे भी नहीं मिलता है तो इस टेबल में जाके चेक करना चाहिए। पर जैसे मैंने कहा, फिर यहाँ पे हमें कितने टेबल एरे को लुक करना है, 3 टेबल एरे को। बट वी लुकअप में एट ए टाइम हम सिर्फ एक ही टेबल एरे दे सकते हैं। तो इस पे सॉल्यूशन क्या है, तो इस पे सॉल्यूशन ये होता है दोस्तों कि मुझे इफ एरर का फॉर्मूला वी लुकअप के साथ यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज जैसे मैंने कहा, इफ एरर का फॉर्मूला क्या करता है, अगर एरर आता है तो क्या करना है ये बताता है। ओके, तो अगर एरर आता है तो क्या करना है, इसमें हम कोई मैसेज भी सेट कर सकते हैं या फिर हम कोई फॉर्मूला भी सेट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मुझे डबल वी लुकअप लगाना पड़ेगा। तो डबल वी लुकअप में किस में लगाऊंगा, इफ एरर में। कैसे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वी लुकअप तो हमने लगाया है जिसमें एरर आ रहा है। तो अभी मैं क्या कर देता हूं, इसके आगे लगा देता हूं इफ एरर ब्रैकेट। ओके, अभी यहां पे क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, इफ एरर ब्रैकेट। तो ये जो मेरा फॉर्मूला है ये हो जाएगी मेरी वैल्यू इस फॉर्मूला की। इसके बाद मैं दे दूंगा कॉमा। अभी मुझे लिखना है दोस्तों वैल्यू इफ एरर का पार्ट। अगर इस फॉर्मूला में एरर आता है तो क्या करना है। अभी यहाँ पे मुझे कोई मैसेज सेट नहीं करना है मेरे दोस्तों। ओके, यहाँ पे मैं नॉट फाउंड वगैरह ऐसा कोई मैसेज सेट कर सकता हूँ। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू नॉट फाउंड। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे नॉट फाउंड आ गया। बट मुझे एरर नहीं दिखाना है, मुझे ऐसे मैसेज नहीं दिखाना है। मुझे क्या करना है, अगर एरर आता है तो यहाँ पे वो दूसरे टेबल में जाके चेक करना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगाना है वैल्यू इफ एरर। तो अभी मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगा वी लुकअप, यहाँ पे हम ब्रैकेट दे देंगे। अभी देखिए यहाँ पे ब्रैकेट देने के बाद मुझे सिर्फ फिर से देनी है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हो जाएगी यहाँ का नाम, कॉमा। अभी जब टेबल एरे सिलेक्ट करना है दोस्तों, तो अभी ये मैं सेकंड वाला टेबल एरे सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद कॉमा 0, ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वी लुकअप का फॉर्मूला मेरा कंप्लीट हो चुका है। और ये जो ब्रैकेट है ये इफ एरर का ब्रैकेट हमने कंप्लीट कर लिया है। एरर एंटर की प्रेस करेंगे। एक सेकंड, कुछ गलती हो गई यहाँ पे। वी लुकअप B1 D7 से लेकर E10 तक आ गया। ओके, हाँ, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर ले लिया, कॉमा 0। अभी देखिए यहाँ पे आंसर आ चुका है वलसाड। अभी देखिए अगर आप यहाँ पे प्रगति का नाम लिख दोगे तो देखिए आ गया, रंजिता का नाम लिख दोगे तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर आ गया। बट अभी क्या होगा जब आप नीलेश का नाम लिख दोगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों? बिकॉज ये टेबल तो हमने दिया ही नहीं है। ओके, तो अभी मुझे ये भी टेबल देना है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए अगर सपोज ये टोटल फॉर्मूला का एरर आता है तो फिर क्या करना है। अभी नीलेश लिख दिया तो इस पूरे फॉर्मूला का रिजल्ट क्या आ गया, फिर से एरर आ गया। अभी मैं क्या करूंगा, देखिए दोस्तों, इसके आगे और एक इफ एरर लिख दूंगा। इफ एरर ब्रैकेट।
अभी देखिए इस इफ एरर फॉर्मूला का यहां से लेकर यहां तक का पार्ट हो जाएगी वैल्यू, इसके बाद कॉमा दे देंगे और अभी वैल्यू इफ एरर में मैं और एक वी लुकअप यहाँ पे सेट कर दूंगा, देखिए इस तरीके से। ओके, तो ये हो जाएगी मेरी अभी लुकअप वैल्यू, कॉमा अभी ये हो जाएगा मेरा टेबल एरे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर आ जाएगा 2, कॉमा 0 ब्रैकेट कंप्लीट एंड और एक ब्रैकेट कंप्लीट इफ एरर का एंटर। तो देखिए अभी दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने यहाँ पे नीलेश लिखा तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये जो है ये इस टेबल में जाके चेक कर रहा है क्या यहाँ पे वैल्यू है, नहीं, तो इसका एरर आ रहा है, इसका एरर आ चुका है, इसीलिए फिर ये यहाँ पे ये वी लुकअप एग्जीक्यूट कर रहा है और यहाँ पे भी वैल्यू नहीं मिल रही है, इसमें भी एरर आ चुका है, इसीलिए फिर ये वाला वी लुकअप एग्जीक्यूट हो रहा है और आपको यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। तो अगर आप नीलेश लिखोगे तो पंजी में आ जाएगा, योगेश लिखोगे अभी देखिए तो यहाँ पे उसका आंसर आ गया। अगर आपने यहाँ पे दोस्तों रोशन लिख दिया तो देखिए दोस्तों यहाँ पे उसका भी आंसर आ चुका है। सो आई होप किस तरीके से यहाँ पे डबल वी लुकअप वर्कआउट हो रहा है। वैसे डबल नहीं, हमने यहाँ पे 3 बार वी लुकअप लिखा है, तो ये कैसे वर्कआउट हो रहा है आपको समझ में आया होगा। अगर चौथे टेबल में भी लुक करना है तो मुझे और एक इफ एरर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर 5वें टेबल में भी लुक करना है तो मुझे यहाँ पे और एक इफ एरर का फॉर्मूला दोस्तों लगाना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से इफ एरर के फॉर्मूलाज जो है वो यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। ओके, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट हमें देखना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मल्टीपल लुकअप वैल्यूज अगर हुई तो किस तरीके से करना है। ओके, फॉर एग्जांपल अब तक हम क्या करते थे कि एक ही लुकअप वैल्यू देते थे। मल्टीपल लुकअप वैल्यू कब देने की जरूरत होती है, ऐसे समझिए कि जहाँ पे डबल डबल नाम है वगैरह ये सब चीजें। यहाँ भी किसी ने मुझे कहा कि एम्प्लॉय कोड को भी लुक करो और नाम को भी लुक करो, दोनों चीजें अगर मैच हुई तो ही उसकी पर्टिकुलर सैलरी मुझे यहाँ पे दिखानी है। तो भी देखिए वी लुकअप में हम एट अ टाइम दोस्तों सिर्फ एक ही लुकअप वैल्यू दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। ओके, तो अगर सपोज मेरे बॉस ने मुझे कहा कि एम्प्लॉय का कोड और एम्प्लॉय का नेम दोनों को कंसीडर करके मुझे यहाँ पे सैलरी दिखानी है, तो मुझे एट अ टाइम यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 2 लुकअप वैल्यू देनी है। ओके, तो मल्टीपल लुकअप वैल्यू किस तरीके से देंगे उसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो मल्टीपल लुकअप वैल्यू यहाँ पे अलाउ नहीं होगी। यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप। ओके, अभी मुझे क्या करना है, लुकअप वैल्यू में कोड भी कंसीडर करना है और नेम भी, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एंड लगा के इसका नेम भी लेना पड़ेगा। ओके, कॉमा अभी टेबल एरे मेरा हो जाएगा ये, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर अभी मुझे सैलरी दिखानी है तो 1 2 3। ओके, कॉमा 0। अगर आप ऐसे करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अभी इसके हिसाब से लुकअप वैल्यू क्या हो गई, 104 सुरेश। अभी यहाँ पे वैसे देखा जाए तो टेबल में ऐसे कुछ है ही नहीं, इसीलिए ये आपको आंसर नहीं दिखा रहा है। तो भी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे मेरे कन्वीनियंट के लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊंगा जिसमें मैं फॉर्मूला लिखूंगा इज इक्वल टू एम्प्लॉय कोड एम्परसेंड का साइन देके ये जो एम्प्लॉय नेम है इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, देखिए इस तरीके से। तो अभी मुझे जो 2 चीजें लुकअप करनी है वो यहाँ पे मैंने कंबाइन कर दी। ओके, इस तरीके से कोड भी और नेम भी दोनों के बीच में एम्परसेंड का साइन मैंने दे दिया, तो ये 2 चीजें यहाँ पे दोस्तों कंबाइन हो चुकी है। अभी मुझे यहाँ पे फॉर्मूला कैसे देना पड़ेगा, देखिए इज इक्वल टू वी लुकअप। अभी देखिए कोड एंड एम्प्लॉय नेम, इन दोनों को मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया। इस तरीके से मैं लुकअप वैल्यू लिख सकता हूँ। ओके, कॉमा अभी जब टेबल एरे की बात आएगी दोस्तों तो मुझे टेबल एरे अभी यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ये लुकअप वैल्यू को अभी हमने ज्वाइन कर दिया ना 2, तो अभी ये दोनों को ज्वाइन करके जो रिजल्ट आएगा वो मेरा यहाँ पे फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करके इस तरीके से ले लिया, कॉमा अभी कॉलम इंडेक्स नंबर कितना आएगा दोस्तों, देखिए 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए हम लिख देंगे 0 ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। अभी देखिए दोस्तों 104 और सुरेश अगर हम देखेंगे तो सैलरी है 35,000। अगर यहाँ पे 107 मैंने लिख दिया तो देखिए 107 और सुरेश की सैलरी है 27,000। तो
इस तरीके से अगर आपको मल्टीपल लुकअप वैल्यूज देनी है तो आपको एक कॉलम आपकी सहूलत के लिए एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लेना पड़ेगा मेरे दोस्तों। सो आई होप यहाँ पे किस तरीके से मल्टीपल लुकअप वैल्यू अगर होगी तो आप करोगे, ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पे जो कंसेप्ट है, अगर मुझे दो वी लुकअप के जरिए दो वैल्यूज कंपेयर करनी है तो कैसे करेंगे। ऐसे समझिए यहाँ पे जो सब रोल नंबर मैंने लिखे हैं, ओके, क्या वो सब रोल नंबर इसमें अवेलेबल है, ये मुझे चेक करना है। देखिए फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो रोल नंबर मैंने लिखे हैं क्या वो सब रोल नंबर यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, ये मुझे चेक करना है। ओके, तो अभी ये मैं किस तरीके से करूँगा। ओके, अभी पहली बात, अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखिए इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट। अभी मैं क्या करूँगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, क्या यहाँ का रोल नंबर कॉमा इस टेबल में अवेलेबल है कि नहीं ये मुझे चेक करना है। तो ये मैंने एरे सिलेक्ट कर दिया, कॉमा अगर है तो चलो उसका नाम मुझे दे दीजिए, कॉमा 0 ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जब आप इसको ड्रैग करोगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट आ जाएगा 101। हाँ ये यहाँ पे 101। तो यहाँ पे क्या करना है, सेकंड कॉलम की वैल्यू बतानी है क्या, ए, तो यहाँ पे ए दिखा दिया, सिंपल सी बात है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए 111 के सामने यहाँ पे एन आ चुका है। तो इसका मतलब ये जो 111 कोड है ये यहाँ पे उसको नहीं मिला है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे ये 111 कोड नहीं मिला है, इसीलिए उसके सामने कुछ नहीं है, तो यहाँ पे देखिए एन आ गया। तो इस तरीके से आप दो वैल्यू कंपेयर कर सकते हो, क्या इस टेबल की कौन सी वैल्यू इस टेबल में नहीं है, ये आपको तुरंत पता चल जाएगा। जिसके सामने एन आ गया इसका मतलब ये 111 इस टेबल में नहीं है। अगर वाइस वर्सा करना है, यहाँ के रोल नंबर यहाँ पे है कि नहीं ये मुझे चेक करना है, कौन सा यहाँ का रोल नंबर यहाँ पे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए इज इक्वल टू वी लुकअप, ये रोल नंबर सिलेक्ट कर दूंगा, ये कहाँ पे चेक करना है इस टेबल में, तो ये टेबल को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कॉमा 0 ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। और अभी मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 104 जो है उसने मुझे बताया कि इसमें नहीं है। ओके, तो इस तरीके से दो टेबल का डेटा अगर आपको कंपेयर करना है तो आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। ओके, अभी मुझे क्या चाहिए दोस्तों, देखिए जो रोल नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा मुझे यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए। किस तरीके से रिजल्ट आना चाहिए, अगर सपोज वो रोल नंबर यहाँ पे अवेलेबल है इस टेबल में तो यहाँ पे यस लिख के आना चाहिए, अगर नहीं है तो नो लिख के आना चाहिए। देखिए फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, मैंने क्या कहा, अगर ऐसे होता है कि जो रोल नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर वो रोल नंबर है इस टेबल में तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट चाहिए यस, अगर नहीं है तो चाहिए मुझे नो। तो अभी अगेन यहाँ पे लॉजिक है, और दूसरी बात मुझे दो रिजल्ट दिखाने हैं, यस या फिर नो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इफ का। तो इफ के अंदर मुझे वी लुकअप लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये नंबर यहाँ पे है कि नहीं है, सिंपल सी बात है। अभी मैं कैसे करूंगा, देखिए दोस्तों इज इक्वल टू वी लुकअप। ओके, तो सबसे पहले चेक करने के लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं वी लुकअप। ओके, ब्रैकेट लुकअप वैल्यू हो जाएगा ये, कॉमा टेबल एरे हो जाएगा ये, कॉमा यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0, ठीक है, सॉरी कॉलम इंडेक्स नंबर अभी यहाँ पे मुझे चाहिए 1, कॉमा 0 ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। ओके, अभी देखिए अगर यहाँ पे 101 हुआ तो देखिए मुझे यहाँ पे 101 ही दिखाई दे रहा है, क्यों, बिकॉज मैंने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 1 लिखा है ना, तो फर्स्ट कॉलम की भाई मुझे वैल्यू यहाँ पे दिखा दो इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया, बट मुझे यहाँ पे ऐसे जो रोल नंबर होगा वो रोल नंबर यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए, मुझे यस या नो दिखना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे यस चाहिए। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसके आगे लगा दूंगा इफ ब्रैकेट। अभी जैसे मैंने कहा लॉजिकल टेस्ट में हम दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं, तो ये जो वी लुकअप का रिजल्ट आया है ये इक्वल टू यहाँ की वैल्यू, यहाँ पे जो रोल नंबर लिखा है उसके इक्वल होना चाहिए। ओके, तो मैंने देखिए इस तरीके से कर दिया, इज इक्वल टू K1
कॉमा, अगर ऐसे होता है तो यहाँ पे क्या लिख दो, यस लिख दो। अगर नहीं है तो मुझे क्या चाहिए, नो। ओके, तो देखिए अभी मुझे यहाँ पे यस बोल रहा है। 102 यस है, 111 यस है। अभी मैंने अगर सपोज यहाँ पे लिख दिया 112, तो अभी देखिए 112 इस टेबल में नहीं है, तो मुझे यहाँ पे नो आना चाहिए। ओके, बिकॉज जो रोल नंबर यहाँ पे उसको मिल जाता है उसके बारे में तो वह बताता है, अगर है तो यस बताता है। ओके, बट अगर कोई नंबर यहाँ पे नहीं है तो नो आना चाहिए, तो नो नहीं आता है, यहाँ पे एरर आता है। ऐसे क्यों, देखिए दोस्तों समझ लीजिए, सिनेरियो समझ लीजिए। इफ का फॉर्मूला वैल्यू इफ ट्रू कब दिखाता है, जब लॉजिकल टेस्ट का आंसर ट्रू आता है तब, और वैल्यू इफ फॉल्स कब दिखाता है, जब लॉजिकल टेस्ट का आंसर आता है फॉल्स तब। तो भी यहाँ पे अगर ऐसे होता है कि इसका रिजल्ट और ये सेल दोनों की वैल्यू मैच कर जाती है तो लॉजिकल टेस्ट का रिजल्ट ट्रू आता है, तो इसीलिए ट्रू वैल्यू दिखाता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, जब वी लुकअप को ये वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलती है। ओके, देखिए फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, प्रॉब्लम कब होती है, जब वी लुकअप को ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे नहीं मिलती है, तब एरर आ जाता है। तो वहां पे ट्रू फॉल्स वगैरह ऐसे वी लुकअप नहीं देता है, वी लुकअप क्या करता है, एनए करके एरर आ जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, ये जो एनए एरर आया है वो कंपेयर किया जाता है इस 112 के साथ, जिसका आंसर ना तो ट्रू आता है ना तो फॉल्स आता है। इसीलिए इस फॉर्मूला को पता नहीं चलता है कि क्या दिखाना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वी लुकअप के आगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से मैं इफ एरर लगा दूंगा। तो देखिए अभी इफ एरर में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा मेरा वैल्यू वाला पार्ट, कॉमा अगर सपोज यहाँ पे वी लुकअप को एरर आता है तो क्या करो, 0 कंसीडर करो। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 0 और एंटर लगा दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर वी लुकअप में एरर आता है तो वो किसको कंसीडर करता है, 0 को कंसीडर करता है। फिर 0 को किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, इस रोल नंबर के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो अभी 0 इज नॉट इक्वल टू 112, तो इसीलिए ये लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हो गई, लॉजिकल टेस्ट का आंसर आ गया फॉल्स। तो इसीलिए यहाँ पे इफ के फॉर्मूला को पता चल जाता है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे वैल्यू फॉल्स दिखाना है। तो वैल्यू फॉल्स में हमने क्या लिखा है, नो, तो यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट आ जाता है दोस्तों, नो। ओके, सो आई होप अभी आपको ये समझ में आया होगा। वी लुकअप को अगर आपको किसी दूसरे फंक्शन के साथ यूज करना है तो आप किस तरीके से करोगे, मैंने इफ के साथ आपको करके दिखाया, इफ एरर के साथ भी आपको यहाँ पे करके दिखाया मेरे दोस्तों। दो टेबल की वैल्यू को अगर आपको कंपेयर करना है तो वी लुकअप के जरिए कैसे कर सकते हो, ये भी चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। अभी और एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब तक हमने क्या किया दोस्तों, एग्जैक्ट मैच देखा। वी लुकअप में बेसिकली एग्जैक्ट मैच कैसे होता है, अभी ऐसे समझिए कि वी लुकअप में अप्रोक्सीमेट मैच का कंसेप्ट क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ जिसमें सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंट और यहाँ पे लिख दी मैंने ग्रेड। ओके, अभी सपोज किसी को 90% या उससे ज्यादा हुए तो उसको क्या चाहिए, ए ग्रेड दिखनी चाहिए। ओके, अगर सपोज किसी को 70% या उससे ज्यादा हुए तो कौन सी ग्रेड दिखनी चाहिए, बी। ओके, अगर किसी को 50% या उससे ज्यादा हुए तो सी ग्रेड दिखनी चाहिए, और अगर सपोज किसी को 35 या उससे ज्यादा हुए तो यहाँ पे मुझे चाहिए डी ग्रेड। ठीक है, सिंपल सी बात है दोस्तों। और यहाँ पे मैं 0 भी लिख देता हूँ, तो 0 को मुझे चाहिए फेल। ओके, अभी यहाँ पे ये टेबल मैंने बना लिया। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर परसेंट। ओके, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रेड। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे जो परसेंटेज में एंटर करूंगा उसकी ग्रेड मुझे यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो अभी मुझे यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो परसेंट मैं एंटर करने वाला हूँ दैट इज माय लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला टेबल एरे हो जाएगा, कॉमा
मुझे ग्रेड दिखानी है, तो ग्रेड कौन से कॉलम में है, सेकंड, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 2 कॉमा। अभी देखिए दोस्तों, दो ऑप्शंस जो आते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। अगर मैंने एग्जैक्ट मैच ले लिया, एग्जैक्ट मैच के लिए कोड है 0, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, देखिए दोस्तों 0 आ गया तो फेल। यहाँ पे मैंने 90% लिख दिए तो देखिए ए आ गया, 70% लिख दिए बी आ गया, 50% सी, 35% डी, 0% फेल। बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना दोस्तों कि सबको एग्जैक्टली नहीं मिले 90। अरे भाई 95 भी हो सकते हैं, 75 भी हो सकते हैं, 53 भी हो सकते हैं। तो फिर मुझे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ग्रेड दिखाना है। अभी देखिए अगर मैं 53% डालता हूं तो क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, गड़बड़ हो गई। यहाँ पे उसने क्या कर दिया, मुझे ए ने बता दिया। अगर मैं 95% डालता हूं तो देखिए फिर भी यहाँ पे क्या बता रहा है, ए ने बता रहा है। ओके, अभी एक इसमें छोटा सा मैं चेंज कर देता हूँ। अभी ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ। ओके, इसको सिलेक्ट कर दिया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके ओके ओके, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अभी यहाँ पे एन एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने दिया है एग्जैक्ट मैच और 95% तो यहाँ पे है ही नहीं, सिंपल सी बात है। ओके, तो अभी 95% भी अगर उसको है तो वो ए ग्रेड में है ना दोस्तों। अगर किसी को 75% भी है तो वो बी ग्रेड में है, सिंपल सी बात है। तो अभी इस चीज के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ये जो एग्जैक्ट मैच है उसके बदले कर देता हूँ अप्रोक्सीमेट मैच। मैंने यहाँ पे कर दिया 1। ओके, अभी 1 करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, देखिए दोस्तों अगर 95% एग्जैक्ट मैच भी नहीं होते हैं तो वहां पे नजदीक क्या वैल्यू है वो बताएगा। बट यहाँ पे देखिए गड़बड़ क्या हो रही है मैंने 95 लिख दिया, तो वैसे तो देखा जाए यहाँ पे तो 95 को ए ग्रेड बताना चाहिए, बट ये ए नहीं बता रहा है, फेल बता रहा है। मैंने यहाँ पे 73 कर दिया, तो बी बताना चाहिए, बट यहाँ पे क्या बता रहा है, फेल बता रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए इसको सिलेक्ट करके असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, अभी ये प्रॉपर रिजल्ट देगा। अगर सपोज किसी को 95% है तो देखिए ए ग्रेड आ गया, सिंपल सी बात है। अगर किसी को 40% है तो देखिए डी ग्रेड आ गया, किसी को 76% है तो देखिए बी ग्रेड आ गया। ओके, किसी को अगर सी ग्रेड में सपोज 53% है तो सी ग्रेड आ गया। ओके, अभी यहाँ पे देखिए ये कंसेप्ट किसका है, अप्रोक्सीमेट मैच का। अप्रोक्सीमेट मैच हम जनरली नंबर के केसेस में यूज करते हैं, टेक्स्ट के केसेस में अप्रोक्सीमेट मैच नहीं यूज होता है। टेक्स्ट के केसेस में आपको एग्जैक्ट मैच ही लेना पड़ेगा। बट जैसे कि अभी ग्रेड देखिए, हमने ग्रेड के लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, बट हर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना कि हर किसी को 90% 70% ही मिले, उसके आजू बाजू भी कोई तो फिगर हो सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, अप्रोक्सीमेट मैच कर दिया। अगर वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है तो उसके आजू बाजू का फिगर देखो, रेंजेस देखो और उसके हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट दे दो। बट उसके लिए देखिए एक चीज कंपलसरी होनी चाहिए कि वो जो नंबर्स है इट शुड बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर ओनली। वो जो सब नंबर है वो सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होने चाहिए, तो ही ये प्रॉपर रिजल्ट देगा, नहीं तो ये प्रॉपर रिजल्ट नहीं देता है दोस्तों। सो देखिए ग्रेड निकालने के लिए इतना बड़ा नेस्टेड इफ या फिर आईएफएस आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। आप वी लुकअप के जरिए भी ये चीज आसानी से कर सकते हो। सिर्फ क्या कीजिए, उसको प्रॉपरली असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग उसके सामने ग्रेड दे दीजिए, और जहाँ पे हम वी लुकअप में लास्ट में एग्जैक्ट मैच करते हैं वहाँ पे एग्जैक्ट मैच ना देते हुए हम अप्रोक्सीमेट मैच देंगे। अप्रोक्सीमेट मैच के लिए कोड होता है 1। ओके, सो देखिए इस तरीके से देखिए दोस्तों ओवरऑल वी लुकअप का फॉर्मूला यूज किया जाता है। अगर आपको इसमें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स देने हैं तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स भी आप दे सकते हो। मैच फंक्शन में मैंने आपको बताया था, मैच फंक्शन में एक्स मैच फंक्शन में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो वहाँ पे एक बार वो वीडियो देख लेना, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे भी वी लुकअप में वो सेम चीज यूज
कर सकते हो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि लुकअप वैल्यू में हमेशा सेल नंबर ही दिए जाए। वहाँ पे अगर आपको सिर्फ नंबर लिखना है डायरेक्ट तो नंबर भी लिख सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट लिखने हैं तो डबल इनवर्टेड कॉमा में आप टेक्स्ट भी वहाँ पे लिख सकते हो, या फिर कोई फॉर्मूला भी अगर आपको लुकअप वैल्यू में सेट करना है तो वो भी आप दोस्तों कर सकते हो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होती है। ओके, सो आई होप आपको ओवरऑल वी लुकअप फंक्शन किस तरीके से यूज किया जाता है ये प्रॉपरली समझ में आया होगा। अभी दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन है यहाँ पे एच लुकअप। ओके, देखिए जिस तरीके से वी लुकअप में हम सब चीजें करते हैं उसी सेम तरीके से सब चीजें हम एच लुकअप में कर सकते हैं। ओके, तो अभी इतनी सारी चीजें तो मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ इतना आपको बताने वाला हूँ जो चीजें हम सब वी लुकअप में करते हैं, जितनी भी मैंने आपको बताई वो सब की सब चीजें आप एच लुकअप में भी कर सकते हो। बट एच लुकअप यूज कब करना होता है, जैसे मैंने कहा था कि वी लुकअप में वी का मतलब होता है वर्टिकल। सो जिस टेबल से आपको वैल्यू फेच करके लानी है, अगर वो वर्टिकल फॉर्म में बनाया है तो आप वी लुकअप यूज करोगे। उसी तरीके से जिस टेबल से अगर आपको वैल्यू फेच करके लानी है वो अगर हॉरिजॉन्टली बनाया होगा तो आपको दोस्तों यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एच लुकअप का फॉर्मूला। आइए समझ लेते हैं किस तरीके से एच लुकअप का फॉर्मूला वर्कआउट करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये टेबल बनाया हुआ है। अभी मुझे जिस किसी का कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा उसकी सैलरी यहाँ पे दिखनी चाहिए। ओके, तो अभी यहाँ पे तो वी लुकअप नहीं यूज होगा, क्यों? क्योंकि डेटा जो है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दोस्तों यहाँ पे बनाया हुआ है। एम्प्लॉयज के कोड यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, उसके नीचे उसके नाम, सैलरी, जेंडर, इस तरीके से। तो अभी मुझे यहाँ पे वी लुकअप यूज नहीं करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एच लुकअप फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, इज इक्वल टू एच लुकअप। एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। अगर आप सिंटैक्स देखोगे तो सेम है। लुकअप वैल्यू ये वी लुकअप में भी था, टेबल एरे ये वी लुकअप में भी था, सिर्फ यहाँ पे एक ही चेंज है। वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर होते हैं, यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर है। बाकी रेंज लुकअप में दो चीजें वही है, एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच। अभी देखिए दोस्तों, लुकअप वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एम्प्लॉय का कोड, कॉमा टेबल एरे। तो यहाँ पे भी देखिए टेबल एरे जब आप सिलेक्ट करोगे तो इस चीज का ध्यान रखना है, जो आपकी लुकअप वैल्यू होगी वो टेबल की आपकी फर्स्ट रो होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये हो गई मेरी फर्स्ट रो, इस तरीके से मैंने इस टेबल को सिलेक्ट कर दिया। ओके, मेरी लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय कोड है, तो मेरे हॉरिजॉन्टल टेबल में फर्स्ट रो क्या होनी चाहिए, एम्प्लॉय का कोड होनी चाहिए। ओके, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, कॉमा अभी रो इंडेक्स नंबर। तो देखिए ये जो मैंने टेबल सिलेक्ट किया है इसमें से मुझे कौन सी रो का डेटा दिखाना है, सैलरी। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट रो, ये हो गई सेकंड रो और ये हो गई मेरी थर्ड रो। तो इस टेबल में थर्ड रो में जो डेटा है वो मुझे दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए मैं ले लूंगा 0, ब्रैकेट कंप्लीट, वेक्टर। ओके, तो अभी यहाँ पे कोई कोड डाला नहीं है इसीलिए एरर आ चुका है। अभी जैसे ही मैं कोड लिख देता हूँ तो देखिए यहाँ पे चला जाएगा, ढूंढेगा 101, यस मिल गया। उसके नीचे थर्ड रो में देखिए क्या है 35,000, तो वो आपके सामने यहाँ पे आ गए। मैंने लिख दिया 103, तो देखिए 103 के नीचे है 15,000, तो वो आपके सामने आ गए सिंपली। बाकी सब चीजें जैसे हमने वी लुकअप में अप्लाई की वैसे की वैसी सब चीजें आप यहाँ पे एच लुकअप में अप्लाई कर सकते हो मेरे दोस्तों। अभी एच लुकअप के भी लिमिटेशन में आपको बता देता हूँ। एच लुकअप सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता है। जैसे वी लुकअप का बताया सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाता है, वैसे ही ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। एच लुकअप अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, ये इसका लिमिटेशन होता है दोस्तों। ओके, सो आई होप आपको ओवरऑल इस सेशन में जो मैंने आपको वी लुकअप, एच लुकअप, इन दो फंक्शंस के बारे में जो डिटेल में जानकारी ली ये आपको प्रॉपरली समझ में आई होगी दोस्तों। एक्सेल में यूज होने वाले ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, बट उसके कुछ लिमिटेशन भी है जिसको ओवरकम आप इंडेक्स मैच के जरिए कर सकते हो या फिर एक्स लुकअप के जरिए भी कर सकते हो। इंडेक्स मैच मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक्स लुकअप के बारे में सब जानकारी बताने वाला हूँ। तब तक इन दोनों फंक्शंस की प्रैक्टिस प्रॉपरली कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।